तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। और भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद भाई मैं हॉरर शॉर्ट्स वाली वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। एंड भाई नो डाउट कि भाई हमारी ये वीडियो भी भाई बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खतरनाक होने वाली है, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्योंकि भाई आज हम लोग ऐसे ऐसे खतरनाक हॉरर शॉर्ट्स देखने वाले हैं भाई, जिसको देखकर लिटरली में फटेगी, बार बार फटेगी और सबकी फटाफट फटेगी। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात के वक्त अगर आप ट्रेवल करना पसंद करते हो, बंद कर दो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन नहीं करेगा अकेले घर से बाहर रात को निकलने का। भाई देखो, रात के टाइम ट्रेवल करना भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मजाक से हटके मुझे क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी बंदों को रात के टाइम ट्रेवल करने में मजा आता होगा। क्योंकि भाई रात के टाइम क्या होता है, देखो एक तो शांति होती है, धूप वगैरह नहीं होता है, तो बड़ा मजा आता है शांति से, मतलब बड़ा मजा आता है, मतलब समझ रहे हो, बड़ा मजा आता है। स्पेशली अगर आप अकेले किसी अनजान रास्ते पे जा रहे हो और कोई लड़की, कोई लेडी आपसे लिफ्ट मांगे, बोल के भी मत देना, क्योंकि ऐसा ही एक लड़के के साथ हुआ जिसकी वीडियो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। वीडियो है क्या? ओह آقا یه لحظه ببخشید میشه منو تا یه جایی برسونید تو رو خدا خواهش میکنم التماست میکنم آقا منو تا یه جایی برسون। अच्छा, ये लेडी जो है वो लिफ्ट मांग रही है इस बंदे से कि मुझे लिफ्ट दे दो, आगे तक छोड़ दो। ओके تو رو خدا خواهش میکنم اوکی اشکال سوارش چیکار کنم؟ خانم شما واقعا نمیترسید این وقت شب تو این بیابون बंदे ने लिफ्ट दे दी, ठीक है। क्या हुआ? عاشق شبم اتفاقا شبو خیلی دوست دارم ओह व्हाट द हेल भाई, मुझे नहीं पता तुमने नोटिस करा कि नहीं करा, लेकिन मैंने एक चीज देखी है। एक चीज देखी है मैंने भाई, ये देखो इस टाइम देखो इस लेडी का जो पैर है वो किसी जानवर के पैर जैसा लग रहा है। एंड भाई मैंने शायद आई थिंक ये वीडियो बहुत पहले देखी है, बहुत पहले, बट भाई ये वीडियो सच में बहुत क्रीपी है भाई। मतलब सोचो कि कोई अनजान व्यक्ति तुमसे लिफ्ट मांग रहा है एंड देन तुम नोटिस करती हो सडनली कि उस लेडी का जो पैर है वो इंसान का है ही नहीं। होली आराम से खेलना, क्योंकि होली में हुई ये 3 एक्सीडेंट्स बड़े खतरनाक थे। होली तो खेल ली लाडले, अब तो खत्म, अब तो खेल लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लेते हैं, नेक्स्ट होली में काम आ जाएगी। इस राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में जब होली का दिन था, जहाँ सब मजे ले रहे थे, वहीं 24 साल का हंसराज लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था। क्योंकि वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, जिनका मानना होता है कि वो कोई भी फेस्टिवल तभी सेलिब्रेट करेंगे जब उनका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। लेकिन हंसराज को ये नहीं पता था कि भांग पी के कुछ लड़के घूम रहे हैं जो सबको पकड़ पकड़ के बुरी तरह रंग लगा रहे हैं। ऐसे ही 3 लड़के लाइब्रेरी में घुस गए। हंसराज को बिना रंग के देख के वो उसको लगाने आए, लेकिन उसने मना कर दिया और जल्दी से बाहर चला गया। इतनी सी बात में उन तीनों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे भाग के पकड़ा, रंग लगा के थप्पड़ मारने लगे, फिर बेल्ट निकाल के उसका गला घोट दिया। बंदे नशे में कुछ भी कर देते हैं भाई, जो चीज एक्सपेक्ट ना करो ना वो चीज भी कर देंगे। दूसरे में जब 10th क्लास के स्टूडेंट बस होली खेलते हुए घूम रहे थे, एक दूसरे में भर भर के रंग लगा रहे थे। यही सब करते हुए 2 बज गए। उन्होंने सोचा कलर धो के घर चलते हैं, वहाँ एक नदी थी, वो मुंह धो ही रहे थे। एक लड़का थोड़ा आगे गया जहाँ पानी का फ्लो तेज था, उसका बैलेंस बिगड़ा। इतने में तीनों से बचाने कूदे, लेकिन फ्लो इतना तेज था कि वो चारों डूब के मर गए। लेकिन नेक्स्ट वाले में बच्चों ने सच में जानलेवा होली खेल ली, क्योंकि मुंबई में होली पे कुछ बच्चों की टोली घूम रही थी। वो सारे थोड़े गरीब घर से थे, तो उनके पास थोड़े कम रंग थे, लेकिन घूमते घूमते उन्हें कूड़ेदान में रंगों के सील पैकेट्स मिले। उन्होंने सोचा अब तो भाई मजे आ गए और एक दूसरे को रंग लगाने लगे। लेकिन थोड़ी देर में ही सबको बेचैनी होने लगी, चक्कर आने लगे। उनमें से एक बच्चा बेहोश होकर मर भी गया, क्योंकि वो कोई रंगों के पैकेट्स नहीं, वो इंडस्ट्रियल डाई थी जो बहुत ही टॉक्सिक होती है। एंड भाई मैंने ये चीज देखी भी है कि जो होली के अंदर ना बंदे 5-5 साल पुराना रंग लगाते हैं भाई। होली तो हमने खेल ली है एंड अच्छे रंग से खेली है भाई, अच्छी होली गई हमारी, लेकिन भाई इन सब चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि देखो भाई छोटी सी चीज भी किसी की जान ले सकती है। ये लाइव एग्जांपल है। अर्ली 90s में फ्लोरिडा के एक लड़के को एक डॉल गिफ्ट मिलती है और वो उस डॉल का नाम रॉबर्ट रखता है। अब रॉबर्ट को जिस रूम में रखा गया था, उस रूम से रात को बहुत अजीब आवाजें आती थी। फैमिली ने नोटिस किया कि डॉल की पोजीशन अपने आप चेंज हो जाती है और उसे जिस फर्नीचर पर रखा गया था वो भी अपने आप मूव करता है। जब भी कोई चीज गलत होती थी, जैसे कोई ग्लास टूट गया या कोई चीज गिर गई, तो जो लड़का था वो हमेशा अपनी मम्मी से बोलता था कि ये रॉबर्ट ने किया है। और उसके घर पर जब भी कोई गेस्ट आते थे तो वो यही बोलते थे कि हमें देखकर डॉल के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। सब उससे डरने लगे, तब जाके फैमिली ने उस डॉल को अटैक में रख दिया और कुछ समय बाद उसे की वेस्ट एंड हिस्टोरिकल सोसाइटी म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। अब इसमें क्रीपी पार्ट पता है क्या है? उस म्यूजियम में जब भी कोई विजिटर आता है तो रॉबर्ट की फोटो क्लिक करने से पहले उससे परमिशन लेते हैं। अब जो भी उससे परमिशन नहीं लेता है उसके साथ कुछ बुरा होता है, लाइक एक्सीडेंट या फिर उसका बैड लक शुरू हो जाता है। तुम कभी उस म्यूजियम में जाओ तो रॉबर्ट की परमिशन जरूर ले लेना। डॉल भैया, क्या मैं आपकी एक फोटो क्लिक कर सकता हूँ क्या? क्या आप जानते हैं कि द इविल नन नाम की ये हॉरर गेम असल में रियल लाइफ घटनाओं पर बनाई गई थी? भाई देखो, ये गेम के बारे में मुझे पता है, मैंने पास्ट में गेम खेली है बहुत सारी। तुमको पता होगा हमारा गेमिंग चैनल अस्तिक
फीड है ना, प्रमोशन फिर से तो भाई सब्सक्राइब कर देना, हमारा गेमिंग चैनल है भाई, वहाँ पे हम गेम्स खेलते हैं एंड वीडियोस कंटिन्यू वहाँ पे भी आने वाली है। तो प्लीज ये देखो यहाँ तुमको दिख रहा होगा हमारा गेमिंग चैनल, अब भी जाओ सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जानते हैं इस गेम के बारे में अच्छे से। कहा जाता है कि 20th सेंचुरी यूरोप में एक क्रिश्चियन अनाथालय था, जहां हजारों अनाथ बच्चों की देखभाल करने के लिए कुछ नन रखी गई थी। लेकिन उनमें से सिस्टर मेडलाइन नाम की एक नन बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। वो वहाँ के बच्चों के साथ बहुत ही गंदा बिहेव करती। वो उन्हें मारती पीटती, किसी को पिंजरे में बंद कर देती और कई हफ्तों तक उन्हें खाना तक नहीं देती। लेकिन जब धीरे धीरे अनाथालय के कई बच्चे गायब होने लगे तो अथॉरिटीज को लगा कि उस नन के गंदे बिहेवियर के कारण बच्चे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो नन उन्हें मारकर अनाथालय के बैकयार्ड में उन्हें दफना देती थी। तभी तुरंत ही उसे कैद करके एक अंधेरी कोठरी में बंद करके रखा गया था। लेकिन कहा जाता है कि 1 साल के अंदर ही किसी ने उसे आजाद कर दिया था। और जब आप ये गेम खेलोगे तो ये नोटिस करोगे कि इस गेम में सेम यही सब होता है। यस भाई यस, मैंने ये गेम खेला है और एक्चुअल में भाई ये चीज जो होती है, जो मतलब बंदे ने बताया, वो एक्चुअल में गेम में भी होता है। तुम लोगों ने भी गेम खेला होगा, तुम्हें पता होगा, और नहीं पता तो भाई हमारा गेमिंग चैनल यहाँ पे देखो, यहाँ मिलेगा आस्तिक फीड करके चैनल, जाना सर्च करना, वरना लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहाँ पे भी गेम्स वाली वीडियो आने वाली है। तुम बोलोगे एबिलन तो ये भी खेल देंगे, हालांकि खेला है मैंने, फिर खेल देंगे। रात के टाइम पे अपने आप को रिकॉर्ड करना बंद कर दो, वरना वीडियो में कुछ ऐसा दिख सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे नाम की एक लड़की रात के 12 बजे अपने मेकअप की वीडियो बना रही थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, कि तभी वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो मैरी ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। वो नॉर्मली अपने मेकअप का वीडियो बना रही होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके रूम में कोई आ रहा है। वो जाके चुपचाप से अपने बेड पर लेट जाती है। वो डर के मारे लेटी थी क्योंकि उसे डर था कि मम्मी देख लेगी उसकी कि वो रात गई वीडियो बना रही है, सो नहीं रही है। वो लाइट जली की जली छोड़ देती है और सो जाती है वहीं पे। उसकी मम्मी वहाँ पर आती है और लाइट ऑफ करके अपने रूम में चली जाती है वापस। पर लाइट बंद होते ही जैसे ही उसकी मम्मी वापस जाती है कि तभी वीडियो में कुछ ऐसा कैप्चर होता है, उसके मैरी के रूम में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत डरावनी है। और ये चीज़ मैरी ने खुद ने अपने टिकटॉक अकाउंट में पोस्ट करने के बाद देखी, जब लोगों ने उसे बताया, और अब वो अपने कमरे में तक रहने से डरती है। वीडियो देखो भाई, क्या है वीडियो में ऐसा, इतना ज़्यादा सस्पेंस बना दिया बंदे ने कि अब फट रही है। अच्छा, इसको लग रहा है कि इसकी मम्मी आ रही है, ओके, तो ये सोने की एक्टिंग कर रही है। इसकी मम्मी आई, लाइट बंद करके चले गई, ख़त्म वीडियो। अब क्या है इसमें, क्या है? ओ भाई साहब, भाई ये देखो, यहाँ पे एक फिगर दिख रही है ब्लैक कलर की, आंखें दिख रही है क्लियर। भाई ये लेडी कौन है भाई? और ये जो वीडियो थी वो इसको पता नहीं थी कि एक्चुअल में इसके अंदर कोई घोष रिकॉर्ड हुआ है। जब इसने ये वाली वीडियो अपने टिकटॉक पे डाली तब लोगों ने बताया कि भाई ऐसा कुछ आपकी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। देन सोचो भाई कि जब इस लेडी को, इस लड़की को इसके बारे में पता लगा होगा तब भाई इसके ऊपर क्या बीती होगी। लिटरली में भाई इंसान तो कमरे में जाना छोड़ो, रहना छोड़ देगा उस कमरे में भाई। अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, इसमें मम्मी पापा टीचर्स इतने क्रेजी हो जाते हैं, बच्चों के अराउंड घूम घूम के, पता है कितना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। भाई ये बताओ किस किस के एग्जाम चल रहे हैं, और भाई जिस जिस के एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारी गुद्दी लाल कर दूंगा। मैंने एग्जाम से रिलेटेड ये वाली वीडियो डाली थी, एकदम चिल वाली वीडियो, ताकि तुम लोग देखो, तुम लोग को एग्जाम के टेंशन से तुम लोग फ्री हो पाओ। तुम लोगों के लिए इतनी मुश्किल से मैंने बेस्ट वीडियो बनाई थी, तुम देखोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। तो तुम लोगों ने ये वाली वीडियो देखी नहीं क्योंकि व्यूज ही नहीं आए भाई। जिसने भी नहीं देखी वीडियो चुपचाप जाना, ये वाली वीडियो चैनल पे तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंट में मिल जाएगा, जाकर वीडियो देखना और बताना एग्जाम वाली वीडियो कैसी लगी। ये सब सुन के बच्चे भी हाइपर हो जाते हैं कि बोर्ड्स में कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ पटना में रहने वाली कोमल के साथ हुआ। उसके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे। अभी 17 को उसका पहला एग्जाम हिंदी का था, लेकिन उसका जो एग्जाम सेंटर था उसके घर से 15 किलोमीटर दूर बन्नी डिस्ट्रिक्ट में था। वो थोड़े गरीब घर से थी, तो सुबह बस या लोकल ट्रेन से जाके लेट होने का रिस्क वो नहीं लेना चाहती थी। तो वो अपने रिलेटिव जिनका एग्जाम सेंटर के पास ही घर था, वहां जाके रहने लगी। एग्जाम की सुबह थी, निकलते निकलते वो थोड़ा रिविजन करने लगी, क्योंकि बच्चे टेंशन में आके एक्स्ट्रा रिविजन कर लेते हैं। एग्जाम 9:30 पे स्टार्ट होना था, कोमल वहां पे करेक्ट 9:10 पे पहुंची, लेकिन एग्जाम सेंटर वालों ने उसे घुसने से मना कर दिया। पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत थी, क्योंकि कभी कभी तो एग्जाम की शुरू है 5 मिनट बाद तक स्टूडेंट्स को जाने देते हैं। कोमल ने बहुत भीख मांगी कि सर अभी 20 मिनट है पेपर में, प्लीज जाने दो, मेरे करियर का सवाल है, पर उन्होंने गेट बंद कर दिया। वो गार्ड के सामने रोती रही कि क्या पता उससे एंट्री दे दे, लेकिन 1 घंटा हो गया किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर वो लोकल ट्रेन चढ़ी अपनी मम्मी के पास घर जाने के लिए, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि अब उसका क्या होगा, वो लोगों को क्या मुंह दिखाएगी। उसकी मेंटल कंडीशन सोचो जरा, क्योंकि उसने चलती हुई ट्रेन से कूद के खुद को ये है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। अगर इस लड़की की जगह कोई बड़े बाप का बेटा या बेटी होती ना, एमएलए का, विधायक का, अच्छा दोनों सेम ही है क्या किसी बिजनेसमैन का बेटा होता, अगर वो एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद भी जाता ना तो भी उसको एंट्री मिलती। लेकिन ये लड़की जबकि टाइम पे पहुंची थी, फिर भी इस लड़की को एंट्री नहीं दी गई। एंड में जाकर इस लड़की ने, देखो बच्चे जो होते हैं ना वो ज्यादा सोचते नहीं है, मतलब इन सब वाले सोचते नहीं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, उनके पेरेंट्स का क्या होगा। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अब मतलब मेरे घर वाले मेरे
को मारेंगे, समाज क्या बोलेगा, एंड देन उसके बाद वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। एंड देन इस लड़की ने भी यही करा। क्या आप जानते हैं कि इस 3 साल की लड़की ने गायब होने से पहले अपनी माँ को एक ऐसी बात बताई थी जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। तो साल 2007 पोर्तुगाल में कैकमैन फैमिली अपने 3 बच्चों के साथ एक आलीशान रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने गए थे। वहाँ दिन भर मस्ती करने के बाद जब शाम को तीनों बच्चे आराम से सो गए तो उनके माता पिता अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में शामिल हुए। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी 3 साल की मैडलिन कमरे से गायब थी। तभी फौरन उन्होंने रिजॉर्ट के कुछ लोगों के साथ मैडलिन को ढूंढना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस का कहना था कि मैडलिन को किसी ने किडनैप कर लिया होगा। वही मैडलिन की मां ने बताया कि गायब होने से पहले मैडलिन अक्सर उसे ये बोलती थी कि सपने में उसे एक अजीब चेहरे वाला आदमी दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मैडलिन को आज गायब हुए 19 साल हो चुके हैं, फिर भी पुलिस को उसका कुछ नामो निशान नहीं मिला। ये एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है, समझ रहे हो। 19 साल हो गया है, ये लड़की कहाँ गई, जिंदा भी है या फिर मर गई, किसी को कुछ भी नहीं पता। एंड इस लड़की ने मरने मतलब जाने से पहले, गायब होने से पहले अपनी मम्मी को बताया था कि इसको सपने में एक मास्क पहना हुआ एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। एंड देन उसके ठीक कुछ टाइम बाद ये लड़की गायब हो जाती है और आज 19 साल हो गए हैं इस लड़की को गायब हुए, लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ भी नहीं पता लगा। उन्होंने बहुत कुछ इसकी इन्वेस्टिगेशन करा, कहीं से भी एक क्लू नहीं मिला। तो क्या जो सपने में लड़की को आदमी दिखाई देता था, क्या उसी ने इसको गायब करा है? भाई मुझे नहीं पता, ये एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है। तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में, बताना कमेंट में। अभी जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो जरा ध्यान से सुनना। ये इंसिडेंट 2013 में हुआ था जब एलिसा लैम, जो कि एक कैनेडियन स्टूडेंट थी और उसकी उम्र 21 साल थी, वो सोलो ट्रिप पर लॉस एंजलिस जाती है। अब वो वहाँ एक होटल में स्टे करती है जिसका नाम सेसिल होटल था और इस होटल का पास्ट ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल रहा था। अब 31 जनवरी 2013 को एलिसा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि एलिसा के साथ क्या हुआ है। मिसिंग रिपोर्ट्स के बाद उस होटल की सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है जिसमें क्लियरली दिखाई देता है कि एलिसा लिफ्ट के अंदर अजीब बिहेव कर रही है। लाइक वो लिफ्ट के बटन को बार बार प्रेस कर रही है, कभी कॉर्नर में जाके बैठ रही है तो कभी हॉलवे में झांक कर देख रही है। और सबसे स्ट्रेंज चीज तो ये थी कि लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। अब सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि एलिसा के अलावा वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, तो एलिसा डर किससे रही थी। अब जैसे ही ये फुटेज बाहर आई तो लोगों ने अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया कि वहाँ कोई पैरानॉर्मल चीज थी या कुछ ऐसा था जो कि बहुत डरावना था। एलिसा अभी भी मिसिंग थी और कुछ दिन बाद होटल के गेस्ट ने कंप्लेंट करी कि पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब आ रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि होटल के टॉप पर जो वाटर टैंक है उसमें एक डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी एलिसा लैम की थी। होटल के स्टाफ ने बताया कि रूफ टॉप का दरवाजा तो बंद था और उस टैंक पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, तो वो वहाँ पहुंची कैसे। अब ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई और किसी को नहीं पता कि एलिसा वहाँ पर पहुंची कैसे। जब एलिसा की ऑटोप्सी हुई तो रिपोर्ट्स में बताया कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था और इसी के साथ इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। ये जो केस था एलिसा वाला, भाई इसके बारे में मैंने सुना है। एंड ये जो फुटेज हमने देखी कि लिफ्ट के अंदर वो लड़कियां अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी जबकि वहाँ पे कोई था नहीं। लास्ट में इसमें ऐसा कहा गया था कि इस लेडी को मतलब मेंटली प्रॉब्लम था, इस वजह से ऐसे कर रही थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई कोई लड़की मतलब ऐसे हरकतें कर रही हो तो पागल ही है। भाई हो सकता है कि भाई एक्चुअल में उसको कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई आत्मा वगैरह दिखाई दे रही हो जिससे डर रही हो, भग रही हो। एंड एंड टू एंड जाकर भाई उसके साथ जो हुआ वो क्या पता उसी आत्मा का क्या धरा हो, कुछ भी हो सकता है। देखो ये चीज तो एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है, लेकिन एंड में ये कहा गया कि ये लड़की पागल है एंड इसलिए ऐसी हरकतें कर रही थी। मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में? क्या सच में इस लड़की को किसी आत्मा ने मारा था या फिर इसने खुद की जान ले ली? गाइस इस शादी के सीजन में इस मशीनों पर दबा के कपड़े सिले जा रहे हैं, लेकिन होश तो आपके ये सुनकर उड़ेंगे कि अब रात के टाइम भूतों ने भी इस मशीनों को चलाना शुरू कर दिया है। What the hell भाई भूत मशीन चला रहा है। सुनने में मजाक लग रहा होगा, लेकिन एंड वाली क्लिप देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। नितेश नाम का बंदा दिल्ली में सिलाई का काम करता है और शादी के सीजन की वजह से वो देर रात तक सिलाई कर रहा था और काम खत्म होने के बाद जब उसने फैक्ट्री की लाइट बंद करी तो उसके साथ जो हुआ वो देखने के बाद आप सबके भी होश उड़ जाएंगे। नितेश के साथ जो हुआ उसने उस चीज की एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। आप लोग एक बार उस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये मशीन अपने आप कैसे चल रही है, क्या सच में कोई भूत है या फिर कुछ और। वीडियो देखो। क्या है भाई साहब आप जो भी हो यहाँ से चले जाओ, हमारी यहाँ फटी पड़ी है। भाई लोगो देखो 3 बजे का टाइम हुआ क्या? एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं, देखो मशीन पता नहीं कैसे खुल गई है, खुद ब खुद चल रही है। ओह ये देखो, मैं बंद करूंगा लाइट और बंद हो जाएगी ये।
व्हाट द हेल भाई, हम तो मजाक में ले रहे थे लेकिन एक्चुअल में भाई लाइट बंद होते ही वो मशीन जो पहले चल रही थी अपने आप वो बंद हो गई। एंड ये वीडियो तो एआई जनरेटेड भी नहीं है भाई, बंदे ने वीडियो में बोले भाई फट रही है भाई, आप चले जाओ यहाँ से भाई। गौरव तिवारी हमारे इंडिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। गौरव तिवारी के बारे में तुमको पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं भाई, ये जो गौरव तिवारी जो है भाई ये हमारे इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एंड भाई इन्होंने बहुत सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी है, बहुत सारी चीजों को मतलब पता लगाया है। एंड इनकी जो मौत हुई थी ना उसके पीछे एक मिस्ट्री है, राज है। पहले जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या बात कर रहे हैं बंदा। सबसे फेमस, पर आज उनकी मौत एक रहस्य बन के रह गई है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत होने के कुछ समय पहले से ही उन्हें एक रूह दिखाई देती थी, लेकिन वो किसकी थी किसी को नहीं पता। अब इन सारे राजों के बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी जिंदगी जरूर कई लोगों के लिए इंस्पायरिंग है। साल 2009 में इंडिया लौटने के बाद में इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की गौरव तिवारी ने। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कम से कम 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किया है, जिनमें से एक था भानगढ़ फोर्ट केस। इतने सारे पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व करने वाले गौरव तिवारी 2016 में एक दिन 7 जुलाई को रहस्यमय तरीके से अपने बाथरूम में ही जाता है। इन्होंने अपनी वाइफ को मरने से पहले बताया था कि इनको एक आत्मा दिखाई देती है जो कि हमेशा इनके आगे पीछे करती है एंड भाई वो उसको मार देगी। ये मरने से पहले बताते थे अपनी वाइफ को एक्चुअल में कि मुझे आत्मा दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक लेडी है जो कि मुझे मार देगी, मेरे पीछे पड़ी है ये। एंड देन उसके कुछ टाइम बाद ही जब वो अकेले थे बाथरूम के अंदर, मतलब बाथरूम में तो अकेले ही होते हैं, मतलब जब वो वॉशरूम में नहा रहे थे उस टाइम घर पे कोई भी नहीं था, तब सडनली अचानक से उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। और उसके डेथ के रीजन किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये चीज हुई कैसे, लेकिन हर बंदा सिर्फ यही बताता है कि उनके डेथ के पीछे उसी आत्मा का हाथ है जो गौरव तिवारी को पहले दिखाई देती थी। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। भाई नॉर्मल तो फोटो है इसमें क्या है, देखना सब कुछ तो नॉर्मल ही है, देखते हैं। यह है एक फैमिली फोटो जिसमें मॉम डैड और उनका 10 साल का एक बेटा है। अब इस फोटो के बारे में सबसे खौफनाक बात तो यह है कि इसके ठीक 2 दिन बाद जब उन्होंने ये फोटो दोबारा देखी तो उनकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके ठीक पीछे खिड़की के अंदर एक भयानक चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। बाद में जब उन्होंने घर के पिछले ओनर को ये फोटो दिखाई तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर एक दिन जब उनके घर के पीछे खुदाई का काम शुरू हुआ तो इसी दौरान उन्हें वहाँ एक इंसानी कंकाल मिला, जो कि बाद में पता चला कि वो कंकाल घर के पिछले ओनर के बेटी का था। और उन्होंने ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका घिनौना सच लोगों के सामने आए। अब आप इस फोटो के बारे में क्या कहोगे? भाई साहब ये जो लेडी है, ये जो बच्ची दिख रही है लड़की, ये इस घर के जो पहले का ओनर था उसकी बेटी है। एंड उन्होंने अपनी बेटी को जान से मार दिया। एंड जब इन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये लड़की कौन है तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनका जो सच है भाई वो सामने आए। माँ बाप ने ही अपने बच्चे को मार दिया भाई, मतलब भाई गौर कलयुग ऑन टॉप भाई, पीक पे आ चुका है, कुछ भी हो सकता है साड़ा। यहाँ इंसान जी रहा है वही बहुत बड़ी बात है भाई। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि भाई तुमको बड़ा मजा आया होगा। देखो आज की वीडियो तो भाई बहुत ज्यादा मतलब डरावनी तो नहीं थी, लेकिन स्कैरी थोड़ी क्रीपी थी एंड हमको बहुत सारी चीजें जानने को मिली। एंड आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया हो। मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आया हो तो चुपचाप लाइक कर देना। भाइयों ने तुम्हारा अपने भाई के लिए तो कर ही सकते हो ना। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बताना कमेंट में कैसी लगी वीडियो, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सब कुछ तुम्हारी डिमांड पे होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।